श्रीमद्भागवत गीता। ओम अथ नवमो अध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्य सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मास्यास्य परम तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युद्धारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सन् अवसं। प्रकृतेर्वशात् अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। यहाँ पे सदृश का अर्थ दिया गया है जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्ते।
जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मेघासा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिं अव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधामहम औषधम मंत्रोऽहम मेवाज्यहम अनगिरहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदम पवित्रमो अहंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देने वाला, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। निधान का यहाँ पे अर्थ दिया गया है प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। तपाम्यहम वर्षम निगृह्णा अमृतसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चामहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन,
मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या माम सोमपाः भूतपापायज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गं स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् असृन्ते दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यहाँ पर पाप रहित पुरुष यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एव त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्या निश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। यहाँ पर योगक्षेम का अर्थ दिया गया है भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामाभिजानान्ति तत्त्वेनात्तस्य वन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमन्सामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोसि यदन्सासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर।
शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सम्मो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में स्वभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्त से भजने वाले के अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। अपचेत्सु दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः समज्ञ अव्यवसितो ही सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छान्ति अंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वो भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ।